हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं आपसे नंबर सिस्टम के बारे में, क्योंकि नंबर सिस्टम कल क्लास हो चुकी है और ये मैथ सोशल लेखपाल के लिए है। लेखपाल क्या मतलब, इसको आप हर वनडे एग्जाम में मतलब आप दे सकते हैं। जो भी वनडे एग्जाम तैयारी करते हो आप सबके लिए ये बेनिफिट रहेगा। बड़े लेखपाल की बैच है, तो लेखपाल की बैच है। नंबर सिस्टम का एक क्लास हो चुका है और नंबर सिस्टम का दूसरी क्लास है। और दूसरी क्लास किस चीज पे होगी? ये होगी आपकी फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, आपका स्थानीय मान और आपका जातीय मान। किस चीज का? ये आपका स्थानीय मान और जातीय मान। तो ये आपका स्थानीय मान और जातीय मान, जातीय मान। इसको इंग्लिश क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस एंड फेस वैल्यू। ये हो गया आपका प्लेस एंड फेस वैल्यू। तो जाति मान, इसके बारे में कल आपको हमने वीडियो बताया था कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या है। तो किसी भी अंक का आपका जाति मान, किसी भी संख्या के अंक का जो मान होता है वही जाति मान होता है। जाति मान क्या होता है? जैसे हमने कोई संख्या लिख दी 5 3 4 6 7 पॉइंट वाला बाद में, तो इसमें पूछ लेगी 7 का जातीय मान क्या होगा? 7 का जातीय मान, तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा। इकाई के अंक में जो होता है उसका जातीय मान और उसका स्थानीय मान वही रहेगा इकाई में। अब इसका पूछ, इसका जातीय मान क्या होगा? इसका जातीय मान 6 ही होगा। जातीय मान वही होगा जो अंकीय मान होता है। जैसे 5 का जातीय मान 5 होगा, 3 का जातीय मान 3 होगा, 4 का 4 होगा, 6 का 6 होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? किसी भी अंक का, किसी संख्या के अंक का अंकीय मान, अंकीय मान बराबर जातीय मान। जातीय मान को क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, किसी संख्या के अंक का अंकीय मान बराबर जातीय मान। मतलब कि अगर हमने 7 अगर मैं 7 बोल दूं, 7 का अंकीय मान क्या होगा? 7 अंकीय मान 7 है, इसका जातीय मान क्या होगा? इसका जातीय मान होगा 7। यहाँ पे पूछ लूं कि 6 का यहाँ पे स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होगा? तो 7 का स्थानीय मान, 6 का आपका स्थानीय मान हो जाएगा 6 और ये 0 का 6 है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। और यही अगर पूछ लूं कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान तो 400 400। 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 का हो जाएगा 3000। और आप 5 का, इसका हो जाएगा 5000। ये सब इसके स्थानीय मान है। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जो है आप यहाँ काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब ये हो गया आपका 50,000 आपका। ये आपका प्लेस वैल्यू है। और ये आपका जैसे यहाँ पर इसका पूछ लो, इसका अंकीय मान मतलब जातीय मान क्या होगा? ये इसका हो गया स्थानीय मान। ये सब जो है ये स्थानीय मान है इसके। और इसी का जातीय मान क्या होगा? 5 का, इसी 5 जातीय मान होगा आपका। ये 5 हो जाएगा आपका जातीय मान, इसका जातीय मान हो जाएगा। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ये हो जाएगा आपकी। इसी में क्वेश्चन और ले लेते हैं। इसी में क्वेश्चन हमने ले लिया है। जैसे कोई क्वेश्चन हो गया कि 4 3 2 7 1, इसमें पूछ लिया 3 का जातीय मान क्या होगा? जातीय मान और आपका स्थानीय मान में अंतर, स्थानीय मान में अंतर पूछ ले। जातीय और स्थानीय में अंतर क्या है? तो जातीय मान क्या है आपका? 3 है। और स्थानीय मान क्या हो जाएगा इसका? 3 का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3000 है आपका। 3000 3 कितना रहेगा आपका? ये आएगा आपका, ये इसका आंसर रहेगा। 3 का स्थानीय और जातीय मान में क्या अंतर है? तो स्थानीय मान हो जाएगा आपका 3000, जातीय मान हो जाएगा आपका 3, तो ये हो जाएगा आपका 2997 आ जाएगा आपका। और इसे पूछ लगी 1 का स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर होगा? तो एक का जो स्थानीय मान होगा वो एक ही आएगा और जो एक जातीय मान रहेगा वो भी एक आएगा, बराबर 0, कोई अंतर, 0 अंतर। क्योंकि जो लास्ट में होती है इसका स्थानीय मान और जातीय मान दोनों बराबर होता है। तो ये हो गया आपका स्थानीय मान और जातीय मान। तो इसमें और एक है जो पॉइंट वाला क्वेश्चन आते हैं, उसमें होता है कि उसका दशांक, सहस्त्रांक, दशांक, शतांक और सहस्त्रांक। तो उसके बारे में जान लेते हैं। दशांक, शतांक और सहस्त्रांक।
क्या है, जैसे कि दशांश हो जाएगा आपका, शतांश हो जाएगा आपका, और हो जाएगा सहस्त्रांश। ये होगा आपके। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, जैसे मैंने कोई संख्या ले ली 342.321, ये संख्या ले ली। अब इसे पूछ ले कि दशांश क्या है, शतांश क्या है, सहस्त्रांश क्या है। तो दशांश क्या होती है, ये 3 है, पॉइंट के बाद जो संख्या दशांश होती है, अपान 10 कर देंगे, ये हो जाएगा इसका दशांश मान, ये इसका दशांश है। और शतांश पूछ ले 2 उठाएंगे, ये 2 शतांश अपान 100, ये हो जाएगा शतांश मान। और ये 1 उठाएंगे, क्या 1 अपान जितने अंक होते 0 1 अपान ये 1000। ये हो गया इसका सहस्त्रांश, ये हो गया शतांश हो गया, और ये इसका दशांश हो गया। दशांश, शतांश और सहस्त्रांश, ये यही स्थानीय मान में केवल इसी से क्वेश्चन आते हैं। और इसे तो क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा स्थानीय मान और जातीय मान में, किसी भी एग्जाम में आपका। तो एग्जाम के पैटर्न कैसे होते हैं, एग्जाम क्वेश्चन कैसे होते हैं, वो दिखा दे रहा हूं आपको मैं लिख के कि कैसे उसमें क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन क्या ले दिया, यहाँ पे ये है, लिख दिया 342.573 लिख दिया। यहाँ पे लिख दिया कि इस संख्या के शतांक के 3 गुने, मतलब शतांक के 100 गुने दे दे, शतांक के 1000 गुने से इधर दे दे दहाई के, इधर दहाई के, इधर दहाई बोलते थे, बोले दहाई के 100 गुने से, दहाई के 100 गुने से अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा, ये से क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन क्या है, इस जो संख्या है, संख्या के शतांक के 1000 गुने से दहाई के 100 गुने छोड़कर 100 गुने कर दिए, 100 गुने से अंतर क्या होगा। तो क्या है ये संख्या, इसे शतांक क्या होगा, दहांश शतांक 7 अपान 100, ये हो जाएगा आपका शतांक के 1000 गुने से इंटू 1000। 1 0 से 0 कट 2 0 कट जाएगा, बचे क्या है 70 बचेगा। अब क्या दिया है, दहाई के 100 गुने से, इकाई दहाई, ये क्या आपका 40, ये आपका 40 आ जाएगा इसके 100 गुने, मतलब ये आप इससे गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 4000, फिर 4000। इसका अंतर पूछा है, अंतर क्या होगा, इससे पूछा है, किससे, शतांश से पूछा है। 70 माइनस 4000 करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 3930, ये इसका आंसर आ जाएगा माइनस में। ये अगर यही क्वेश्चन इधर उल्टा होता कि दहाई के 100 गुने से शतांश के 1000 गुने से क्या अंतर होगा, तो यही आंसर पलट जाता, ये 4000 माइनस 70 हो जाता, तो इसका आंसर 3930 आ जाता, ये आंसर। अगर ये उल्टा होता तब। ये हो गया आपको क्वेश्चन एक। आपको दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसी में आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सहस्त्रांक और शतांक में क्या अंतर है। ऐसे बोल दे कि शतांश के 100 गुने और शतांश के 100 गुने और सहस्त्रांक के 1000 गुने में क्या अंतर है। जैसे क्वेश्चन बोल दिया शतांक 60, इसके 100 गुने माइनस सहस्त्रांक के 1000 गुने में क्या अंतर है। ऐसा पूछा गया कि शतांक 700 इसके 100 गुने पूछा है, और बोल दे कि सहस्त्रांक 3/1000 के 1000 गुने में क्या अंतर है। तो 100 और ये से कट जाएगा, 7 माइनस 3 बराबर 4, यही आपका आंसर। तो स्थानीय मान और जातीय मान में केवल यही क्वेश्चन आते हैं। अभी तक के जो क्वेश्चन आए हैं ऐसे ही आए हैं। और इसका एक क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं आपको हम, जो मेरे पास लिखा हुआ क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैंने नोट किया हुआ है, देख लीजिए केवल क्वेश्चन लिखा हुआ है, केवल क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको। मैं पढ़ बता दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है 4356.864 क्वेश्चन आपका।
क्वेश्चन क्या आपका 4356.84 में सहस्त्रांक के स्थानीय मान का 10 into 4 गुना, क्या दिया है, का 10 की पावर 4 गुना दिया इसमें, मतलब 10 की पावर 4 के घात दिया हुआ है, 10 की पावर 4 है कि गुना यदि 1000वें स्थान के अंक के स्थानीय मान का दे दिया जाए तो प्राप्त भागफल का वर्गमूल क्या होगा। ये क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसा लिखिए सर क्या आंसर इसका है, यहाँ दे दिया है, क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ मैं। 435.6884 है यहाँ, सॉरी 864 है, में सहस्त्रांक के स्थानीय मान का 10⁴ गुना, सहस्त्रांक इसका 4 है तो 1000 हो जाएगा आपका ये, इंटू 10,000, आपके 30 से 3 कट जाएगा, बचे क्या 40, यहाँ पे 40 आ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है इसका, आगे क्या बोल रहा है, यदि 1000वें स्थान के अंक के स्थानीय मान का इकाई दहाई सैकड़ा हजार 4000, ये 4000 की इसके बारे में बोल रहा है, 4000 ये इसके बारे में बोल रहा है। 1000वें स्थान के अंक के स्थानीय मान का को दे दिया जाए तो प्राप्त भागफल का, इससे भाग दे दिया जाए तो इसका जो प्राप्त भागफल है वो क्या होगा, मतलब 40 में 4000 से भाग दे दिया जाए तो इसके भागफल का वर्गमूल का दशांक क्या होगा, ऐसे यहां से कट जाएगा, 4 बटे आप बचेगा 400 बराबर 1/100, और इसका पूछा इसके वर्गमूल दशांक मतलब 1/10। अब इसका दशांक पूछा है 1/10 का दशांक क्या होगा, तो 1/10 दशांक क्या हो जाएगा आपका 0.1, ये से दशांक, यही इसका आंसर है 0.1। तो ये आपका स्थानीय मान और जातीय मान। अभी तक जितने वनडे ज्ञान क्वेश्चन हुए यूपीएसआई में भी, ये वैसे क्वेश्चन जो है ये यूपीएसआई का ही क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया है यूपीएसआई क्वेश्चन है ये, तो ये क्वेश्चन यूपीएसआई पूछा गया है और नेपाल विदर्भ का क्वेश्चन नहीं आएगा इससे। तो स्थानीय मान जातीय मान जो आपका है पूरा एकदम एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो स्थानीय मान जातीय मान से आपका क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है अभी तक। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।